ओम शांति। आज का विषय बहुत गहरा है क्योंकि कर्मों की गुह गति को समझना वास्तव में बहुत कठिन है। यह इतना गहरा विषय है कि इसको जितना हम डीप जानना चाहते हैं उतना ही इसकी गहराई को अच्छी रीति समझ सकते हैं। परमपिता परमात्मा बहुत अच्छे से समझाती हैं कि बच्चे, कर्मों का हिसाब किताब अटल है, इसको दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। जो भी आत्मा कर्म करती है वह ऑटोमेटिकली हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो भी उसको कर्म करता है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा, इसको दुनिया की कोई भी ताकत टाल नहीं सकती। फिर क्या फ़र्क होता है कि हमारे से कोई पाप कर्म हो गया है या हमने कोई भी गलत कर्म कर लिया है, तो अगर हम उसको चुकतू करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ योग नहीं लगाओगे तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते। तो बिना सज़ा खाए चुकतू नहीं होगा। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि जब कर्मों के गहन गति अटल है, माना जो कर्म मैंने कर लिया, पाप कर्म मुझसे हो गया, उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी है, वह उसका तो फल मुझे भोगना ही है। तो फिर परमात्मा की याद का करना क्या ज़रूरी है। वह कैसे मेरे कर्मों हिसाब किताब को चुकतू कर सकता है, कैसे मेरे कर्मों की गहन गति को माना टाल पाती है। क्या है इसका असली रहस्य, कैसे हम अपने हिसाब किताब को बहुत इजीली बिना हिसाब किताब को हम उसकी सज़ा खाएं, योग बल से चुकतू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि हमारे कर्मों की गति क्या है। जैसे कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल क्या है। उसका फल हमें 3 रूपों में भोगना पड़ता है, तन, मन और धन। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, मुख्य परंतु 3 हैं। जो भी मैंने ऐसा कर्म किया, माना पाप कर्म किए हैं, तो उनका हिसाब किताब सबसे पहले मुझे भोगना पड़ता है अपने शरीर के द्वारा। मेरे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग आ रहा है, कष्ट हो रहा है, तो यह ज़रूर कोई ना कोई पिछला ऐसा कार्मिक अकाउंट है जो मुझे इस रूप में चुकतू करना पड़ रहा है। दूसरा होता है मन के द्वारा, मन अर्थात संबंध संपर्क के द्वारा। ज़रूर मेरे आसपास मेरे संबंध संपर्क में कोई ना कोई ऐसी आत्मा होती है जो मुझे मन से बहुत दुख दे रही है, बहुत तकलीफ़ दे रही है, जिनके बल से, जिनके बोलों से बहुत कड़वे हैं या जिनके शब्द बहुत घाव की तरह, माना तीर की तरह घाव कर रही हैं। माना वह संबंध संपर्क में कोई ना कोई आत्मा हो सकती है। वह संतान के रूप में हो सकती, माता पिता के रूप में हो सकती, सास ससुर के रूप में हो सकती, पति के रूप में हो सकती, भाई के रूप में हो सकती, बहन के रूप में हो सकती। कहने का भाव किसी न किसी रूप में हो सकती है। माना कि कोई ना कोई आत्मा दुख देगी। फिर तीसरा है धन के रूप में। धन के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा धन ऐसे व्यर्थ चला जाता, या कोई हमारे किसी प्रॉपर्टी पर, धन पर कब्जा कर लेता है। कोई ऐसा भी होता है कि मेरे धन पर
अचानक कोई नुकसान हो जाता है। अभी हम जो बात कह रहे कि जो हिसाब किताब बन रहे, माना कि जो गलत कर्म हो गए हैं उनको हम कैसे चुकता कर सकते हैं। तो और भी बहुत तरीके हैं, परंतु मुख्य 3 तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम अपना हिसाब किताब चुकता करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना हिसाब किताब सच्चे दिल से चुकता करना है तो हमको एक दिल में बात बिठानी है, कोई भी आत्मा मुझे बेवजह दुख तकलीफ नहीं दे रही है। कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में उसको मैंने दुख दिया था, इसलिए आज वो मुझसे लेने के लिए आ गई। क्योंकि जब तक एक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मैं अपना पिछला हिसाब किताब चुकता नहीं कर सकती हूँ और आगे के लिए जमा भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैं यह सोचकर बैठी रहूँगी या रहूँगा कि ये आत्मा मुझे दुख दे रही है, तो उसके लिए मेरे मन में कितनी कड़वाहट होगी, तो उसके प्रति मैं कितनी गलत वाइब्रेशन उसको दे रही हूँ, उसके प्रति कितनी बुरी भावना रख रही हूँ। तो जो पहला हिसाब किताब था, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ और भी बढ़ा रही हूँ, फिर वह भी मुझे चुकता तो करना ही पड़ेगा। इसलिए परम पिता परमात्मा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक आत्मा पूरी तरह से 100% निर्दोष है, किसी का कोई भी दोष नहीं, बस सिर्फ अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। जैसे अगर हम रामायण में कहें कि रावण की गलती नहीं है, उसके जो डायलॉग हैं वह तो वही बोलेगा ना, और जो श्री राम के हैं वह वही बोलेगा ना, और जो हनुमान जी के हैं वह वही बोलेगा। तो हम यह थोड़ी कह सकते कि यह डायलॉग ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस आत्मा का जो रोल है, अगर वह रावण प्यार से बोलेगा तो कोई कहेगा कि उसने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया ना। और यदि श्री राम यदि गालियाँ दें, मुख से ज़ोर ज़ोर से बात करें, कड़वे शब्द बोलें, तो क्या शोभा देगा? जिसका जो रोल है उसको वही सूट करता है। जैसे उसे हम ड्रामा को कितनी अच्छी रीति से समझते हैं कि ड्रामा है और इसका रोल ऐसा ही है, तो यह भी रियल ज़िंदगी का ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। जिस दिन हमारे को यह बात अच्छी से समझ में आ जाएगी तभी हम अपनी सारे हिसाब किताब को चुकता कर पाएंगे। फिर नहीं हम सोचेंगे कि यह क्यों, यह क्या, कैसे कर रहा, हमको क्या लगेगा। वह आत्मा लेने आई थी, उसका हिसाब किताब क्लियर, जितनी जल्दी इतना इजीली हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। तो सिर्फ इस एक बात से क्लैरिटी होने से लोग बोलते हैं ड्रामा का ज्ञान तो अच्छा नहीं है। ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने किस लिए दिया? इससे तो हमारी ज़िंदगी और ही दुखी हो गई। क्या यही दुख हमको हर कल्प में मिलेगा, भोगना पड़ेगा? तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि ड्रामा का ज्ञान है कि जो क्लैरिटी होगी तभी हम अपने हिसाब किताब को चुकता कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में जब तक उसके प्रति शुभ भावना नहीं आएगी या जब तक हम देना नहीं चाहेंगे तो फिर कर्ज बढ़ेगा, पिछला खत्म भी नहीं होगा और अगला भी बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि योग से कर्म भोग कैसे चुकते होते हैं? जब हम योग लगाते हैं तो हमारे मन के अंदर वह पावर आती है। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि कोई आत्मा मुझे दुख दे रही, कोई आत्मा मुझे गलत व्यवहार कर रही, फिर भी मैं ड्रामा के पार्ट को जानती होते हुए भी उस आत्मा के प्रति गलत भाव ना रखूं, बदले में शुभ भावना रखूं। जैसे कहा जाता नहीं कि पेड़ को अगर पत्थर मारो तो वह सिर्फ पत्थर के बदले पत्थर रिटर्न भी करता है और बदले में फल भी देता है। तो बाबा हमको यही सिखाते हैं कि एक तरफ तो
वह मेरे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए गलत व्यवहार कर रहे। एक तो मैं उनके साथ गलत व्यवहार को स्वीकार ना करूं और बदले में उनके प्रति शुभ भावना भी रखूं, तो यह सब आता है योग की पावर से, ताकि मेरा मन बहुत सशक्त हो जाता है। मेरे मन के अंदर इतनी पावर आ जाती कि मैं अच्छे से समझ जाती हूँ, क्योंकि परमात्मा पिता की शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं। जब सर्वशक्तिवान का साथ हो तब मेरे लिए इजीली पॉजिटिव होता रहता है। तो मैं उस आत्मा के प्रति गलत भाव भी ना रखूं और बदले में बहुत अच्छी शुभ भावना भी रखूं। अब अगली बात है कि जब मैं योग लगाते हूँ तो उससे क्या इफ़ेक्ट आती हैं, कैसे मुझे पता चले कि मेरे हिसाब किताब चुकत हो रहे। तो एक तो सबसे पहले योग लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात और याद रखनी, अगर मेरे पास जिस भी प्रकार से रूप से हिसाब किताब आ रहा है, मान लीजिए तन की बीमारी से या किसी भी रूप से, मान लो आप कोशिश करो कि दूसरों की सुधार के लिए जितना आपसे संभव हो सकता है अपना धन जरूर दान करो, क्योंकि जितना जितना हम धन दूसरों के स्वास्थ्य के लिए लगाएंगे तो वह आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। क्योंकि पाप का खाता चुकतू करने का दो ही तरीका है, योग तो योग, दूसरा है पुण्य। तो हमें पाप का खाता बिल्कुल ही खत्म हो जाए, हम दोनों ही तरीके अपनाएं तो हमारा बहुत जल्दी हिसाब किताब चुकतू होगा। और दूसरी बात, हमारे मन में जो हिसाब किताब आ रहा उसी के रूप में पुण्य कर्म करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर के रूप से आ रहा तो दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जितना हो सके अपना धन लगाइए, तन लगाइए, मन भी लगाइए। सभी आत्माओं के लिए डेली डेली 2 मिनट निकाल करके योग कीजिए। परमात्मा पिता की शक्तियाँ सर्व आत्माओं तक जा रही हैं और इस दुनिया में जितनी भी दुखी आत्माएं हैं, बीमार आत्माएं हैं, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हैं। क्योंकि जितना हम तन मन धन दूसरों के स्वास्थ्य के लिए लगाएंगे उतना आपका पुण्य का खाता जमा होगा, आपके शरीर का रोग बहुत इजीली चुकती हो जाएगा। और इसी प्रकार धन से आ रहा है तो आप धन का दान अवश्य कीजिए। अगर वह धन स्थूल धन आपके पास नहीं है तो ज्ञान का धन दान जरूर कीजिए। दूसरों को ऐसी समझाने दीजिए, दूसरों को सहारा बने, ताकि वह लोग आपको दुआएं दें, आपका पुण्य का खाता जमा हो सके। और अगर मन से आ रहा है तो मन से हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखिए। हर आत्मा जो भी आपको मिले, मन से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं दीजिए। तो जितना आप देते जाएंगे उतना आपके पास रिटर्न होगा। आपका पुण्य का खाता जमा होना शुरू हो जाएगा। आपका हिसाब किताब जल्दी चुकतू हो जाएगा। और दूसरा, परमपिता परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे, जितना जितना आप योग का चार्ट बढ़ाते जाएंगे, उतना आपके मन की पावर बढ़ती जाएगी। फिर हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजीली संभव हो जाएगा। अगर मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं तो उसकी क्या निशानी होगी? तो सबसे पहले मान लेते हैं, अगर सचमुच मेरे योग से या मेरे पुण्य कर्मों से हिसाब किताब चुकतू हो रहा है तो शरीर में बीमारी आएगी, लेकिन मुझे महसूस नहीं होगी, बहुत कम होती चली जाएगी। अक्सर करके लोग बोलते हैं कि दादियों ने तो इतना इतना पुण्य का खाता जमा किया, उन्होंने तो बाबा को अपना जीवन दे दिया, फिर भी उनके जीवन में बीमारी क्यों आई? तो हम सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, क्योंकि वह तो उनके पिछले हिसाब किताब थे। वह तो बाबा बोलते हैं मैं तो किसी का भी नहीं काट सकता, बीमारी आना है
उसका पिछला हिसाब किताब है। लेकिन क्या कभी भी किसी ने दादियों के चेहरे पर कभी भी सिकन देखी? इतने ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ नज़र आया। डॉक्टर भी जब उनके पास मिलने आते तो डॉक्टर भी कहते कि आपका हालचाल कैसा है। तो डॉक्टर का कहना भी ऐसा था कि हमारी ज़िंदगी में पहला पेशेंट ऐसा है जो मुस्कुराता हुआ रहता है, जिनके पास आ जाने से तो हम भी चार्ज हो जाते हैं, हमारे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हमको भी इतनी ब्लेसिंग का अनुभव होता है। हम तो डॉक्टर तो कहते हैं, हम सभी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो सब अपना रोना रोती, लेकिन जब हम उनके पास आते हैं तो उनके पास जाकर के हमारा दिल हल्का हो जाता है, बहुत कम हो जाते हैं हमारे मन के बोझ। यह हिसाब किताब योग बगल से चुकती हो रही। जैसे ऑपरेशन होता है तो एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने से कभी भी उसे दुख की तकलीफ़ की फीलिंग नहीं आती। इसी प्रकार जब हम परमपिता परमात्मा को याद का इंजेक्शन हम लगा लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आकर के भी ऐसे चली जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया को फील होगा लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। तो यह तो सृष्टि का नियम है, जो किया है वह भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मन के अंदर फीलिंग आना ख़त्म हो जाएगी। समझ लेना कि मेरा योग बल, मेरा पुण्य का खाता बहुत भरपूर है, तभी मुझे इसकी फीलिंग आ रही है। दूसरा होता है धन से। जितना जितना मेरा योग बढ़ता जाएगा उतना भले किसी ने मेरा धन चुरा लिया, कब्जा कर लिया, नुकसान हो गया, तो भी मेरे अंदर से यही फीलिंग आएगी कि कोई बात नहीं, मैं फिर कमा लूँगा। मन शांत रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। क्योंकि कई बार होता है धन तो गया ही, लेकिन हमारे अंदर स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कई बार जीवन ख़त्म करने का निर्णय ले लेते हैं। जीवन जीने का उमंग ही ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें अपने धन को अच्छे काम में खर्च करना है। अगर योग बल से, मेरे पुण्य कर्मों से मेरा हिसाब किताब चुकती हो रहा है तो मन के अंदर फीलिंग नहीं रहेगी, मन के अंदर हल्कापन रहेगा, निश्चिंतता रहेगी। कोई बात नहीं, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के मुझे जाना है। यह धन तो बिना सी है ना, यह मैं फिर से कमा लूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, आशीर्वाद है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस क्लास से बहुत क्लैरिटी, स्पष्टता हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।